ठीक है, ऑप्शन में दे दे रहा हूँ यहाँ पे। ऑप्शन है आपका साइन एक्स -6 tan इनवर्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ऑप्शन साइन एक्स -2 कोसेक एक्स प्लस सी, साइन एक्स -2 कोसेक एक्स -6 tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी। ऑप्शन डी है आपका साइन एक्स -2 कोसेक एक्स +5 tan इनवर्स साइन एक्स प्लस सी। क्या सोच रहे हो आप लोग? इसको साइन और कॉस के टर्म में दिया है ना? हाँ सर। किसी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप? सर इसको सर 10 का फॉर्मूला ऐसा कुछ बना के करे तो। 10 का फॉर्मूला? सर हाँ बेटे बोलो। कॉस की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करें सबको तो कॉस की हाईएस्ट पावर से डिवाइड करें तो आपका कॉस सेक बन जाएगा +1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर +1 और अपॉन। मगर डिनोमिनेटर में आपका 10 के अलावा भी बहुत सारे टर्म्स बन रहे होंगे ना? हाँ आप सर, कॉस, सेक के बन रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक एक बात बताओ, यहाँ पे जो आपके पास टर्म दे रखा है, अगर आप cos x बाहर ले ले, मीन्स साइन x की जगह पे t ले लो, ठीक है, साइन x की जगह पे t ले लेते हैं हम, ठीक है। तो अगर मैं साइन x की जगह पे यहाँ पे t लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, t² प्लस t⁴। यहां से मैंने एक cos कॉमन ले लिया है, तो cos स्क्वायर बचेगा। cos स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर। और यहाँ पे cos की पावर 4 मिलेगा, तो इसे मैं 1 माइनस t² का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ सर। है ना? हाँ सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपके पास टर्म मिला हुआ है, अब देखो ये cos x और dx से देता, तो sin x का डिफरेंशिएशन ये cos x और dx है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। हाँ सर। तो अब देख लेते हैं, ऊपर भी फोर्थ पावर है, नीचे भी फोर्थ पावर है, इस ये t⁴ है -2t² +1 माइनस t² डिवाइडेड बाई t⁴ प्लस t²। इंटीग्रेशन dt, अब तो इजी है। t⁴ मिलेगा
3t² प्लस 2 डिवाइडेड बाई t⁴ प्लस t²। तो बना लो ऐसा ही, t⁴ ऑलरेडी है, t² मैंने ऐड कर दिया, t² ऐड किया तो t² सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, प्लस 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाई t⁴ प्लस t²। तो इंटीग्रेशन ऑफ ये डिवाइड करोगे तो आपको 1 मिला, तो 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन कॉमन ले लो, ठीक है, तो आपको 4t² माइनस ऑफ 2 डिवाइडेड बाई t⁴ प्लस t² मिलेगा, ठीक है। ये तो क्लियर है, यहां से तो चलो t आ गया। इस वाले टर्म का क्या किया जाए, ऊपर t² आ रहा है, नीचे t⁴ आ रहा है, t² कॉमन ले लें, तो कॉमन ले लेंगे तो आपका कुछ बनेगा, देखो है ना। वैसे t² यहां से भी कॉमन लिया जा सकता था, t² कॉमन लेते तो आपको नहीं, कुछ नहीं होता। चलो, तो यहाँ पे अगर मैं आया हुआ हूं ना ये वाले टर्म पे, इसमें आप देखो t आएगा माइनस, इस वाले टर्म को देखो, इसमें से अगर मैं t² कॉमन लूं तो ये t² प्लस 1 देगा, तो इन दोनों को अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपको कांस्टेंट मिलेगा, हाँ है ना, ठीक है, सब्सट्रैक्ट करने पे तो हाँ कांस्टेंट सर। मिलेगा। हाँ सर। दूसरी बात देखो, 4 आपने लिया, t² लिया डिवाइडेड बाय t² प्लस 1 लिया, एक तो ये हो गया ये वाला टर्म, और माइनस माइनस प्लस सेकेंड टर्म में आपका 2 डिवाइडेड बाई t² प्लस 1 और t²। यहाँ से t² से t² मैंने कैंसिल आउट किया, तो ये t है -4 और 1 बाय t² प्लस 1 प्लस x², किसका फॉर्म होता है ये, tan इनवर्स ऑफ x, प्लस हाँ इस वाले टर्म को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 बाय, मुझे 1 चाहिए ऊपर, तो ये माइनस ये करूंगा, ये माइनस ये करूंगा, तो ये इस तरफ आना चाहिए, t² माइनस 1 बाय t² प्लस 1। तो आप देखो सर वो t² नीचे प्लस, नहीं दिख रहा। सर, वो नीचे वाला साइड वाली। एक सेकेंड दिख जाएगा, अभी दिख रहा, हाँ हाँ हाँ। सर। हाँ सर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे अगर t² प्लस 1 अगर मैं लेता हूँ, यहाँ पे 1 बाय t² लेता हूँ, मुझे 1 चाहिए ऊपर, तो ये माइनस ये करूंगा तो 1 मिलेगा। अगर आपका t² प्लस 1 में से अगर आपने t² सब्सट्रैक्ट किया, आप देख लो कैसे मिलेगा, सब्सट्रैक्ट ही करना है आपको, तो फाइनली यहाँ से t हाँ मिला, सर। -4 मिला, tan इनवर्स ऑफ t मिला, और प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 बाई टी, यहाँ से -1 बाई टी मिलेगा, और ये वाला जो टर्म है ये हो गया हाँ -2 tan इनवर्स ऑफ t, तो t प्लस -2 बाई t और माइनस माइनस प्लस 6 tan इनवर्स ऑफ t। अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, sin t -2 बाई साइन टी मीन्स कोसेक ऑफ t -6 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ, सॉरी tan इनवर्स ऑफ साइन x। ऐसा आंसर देख लो कौन सा है, शायद ये है ना, सी ऑफ। सी ऑप्शन, ठीक है। हाँ सर। स्क्रीनशॉट हो जाएगा तो बता देना। हो गए। चलिए, इंटीग्रेशन रूट ओवर tan x प्लस रूट ओवर cot x dx। ऑप्शन है आपके पास √2 साइन इनवर्स ऑफ साइन x माइनस कॉस x, √2 साइन इनवर्स ऑफ साइन x प्लस कॉस x, साइन इनवर्स ऑफ साइन x माइनस कॉस x, और साइन इनवर्स ऑफ साइन x प्लस कॉस x।
रूट ओवर साइन एक्स और सॉरी टेन एक्स और दूसरा है रूट ओवर कॉट एक्स। अच्छा क्या सोच रहे हो ये बताओ मुझे। इसको साइन एक्स और कॉस एक्स में कन्वर्ट कर। बिल्कुल सही है, कन्वर्ट करो। इंटीग्रेशन रूट ओवर साइन एक्स बाय रूट ओवर कॉस एक्स प्लस रूट ओवर कॉस एक्स रूट ओवर साइन एक्स। सभी ने क्या ये है ना। हाँ सर। साइन साइन से मल्टीप्लाई होगा, साइन एक्स देगा प्लस कॉस एक्स आएगा डिवाइडेड बाय रूट ओवर, या तो आप साइन एक्स कॉस एक्स लिख दो या सेपरेट करके लिख दो, आपकी मर्जी है ना। ऐसा लिख दिया था आपने। हाँ सर। हाँ सर। चलिए इसके बाद आपको समझ में नहीं आया होगा क्या किया जाए, हाँ है ना। अच्छा आप ये देखो, ये जो टर्म आपके पास दे रखा है ये रूट में, हाँ इस वाले टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ओवर साइन एक्स का होल स्क्वायर और कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ए प्लस बी बना सकते हैं इसको हम। साइन एक्स प्लस कॉस हाँ एक्स, इसको मैं साइन 2x बना सकता हूँ और इसे भी मैं साइन 2x बना सकता हूँ, है ना। तो साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये 1 हो गया प्लस साइन 2x हो गया। तो ये आपका साइन x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। तो साइन x प्लस कॉस एक्स इक्वल टू रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन 2x हाँ सर। ऐसा हो गया। तो इस वाले टर्म को आप रूट ओवर 1 प्लस साइन 2x लिख सकते हो। डिनोमिनेटर में अगर आप रूट है तो 1/2 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 1/√2 और ये आपको साइन 2x दे देगा। तो √2 ऊपर चले गया, तो √2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय रूट ओवर साइन 2x, ऐसा टर्म है ये। क्या किया जा सकता है और तो वो साइन 2x को अंदर ले जाओ रूट में। रूट में अंदर ले जाएं, बहुत बढ़िया। रूट के अंदर ले जाते हैं 1 प्लस साइन 2x
तो साइन 2x, हाँ वो 2x से डिवाइड अगर मैं कर दूं तो आपका हाँ। कोसेक हो गया। और क्या किया जा सकता है? और क्या किया जा सकता है बेटे? आंसर देखो, आंसर से भी थोड़ा हेल्प मिल सर जाएगा आपको। सर कॉस रूट ओवर कॉस एक्स माइनस 1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करे तो रूट ओवर कॉस से कॉस एक्स कोसेक एक्स या कॉस, हाँ सर कॉस सेक है। कोसेक से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा वो कोसेक, और कोसेक आपका 1 आ जाएगा। 1 प्लस कोसेक ही आएगा, ये तो डायरेक्टली अगर हम डिवाइड भी कर दें, डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कोसेक आ जाएगा, है ना। रूट ओवर कोसेक आ जाएगा यहाँ पे, हाँ। और यहाँ पे 1 आ जाएगा। वो तो है हमारे पास। अब इसका क्या किया जाए? हाँ। सर रूट ओवर कॉसेक 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करे। कोसेक -1, चलिए तो रूट ओवर कोसेक से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। तो कोसेक एक्स, कोसेक 2x -1, और इसी से कोसेक 2x -1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम्स ऑफ कोसेक स्क्वायर 2x -1 डिवाइडेड बाय कोसेक 2x -1 हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है आपका, ये आपको कॉट स्क्वायर देगा तो कॉट आ जाएगा, कॉट 2x आ जाएगा। डिनोमिनेटर में कोसेक 2x -1 आएगा, कोसेक 2x -1। अच्छा, मगर नीचे वाले को अगर मैं t लेता भी हूँ, सर cot 2x का डेरिवेटिव नहीं इसमें नहीं होगा ना। और सोचो, एक यहां से सोचो क्या किया जा सकता है, और एक यहां से सोचो क्या किया जा सकता है। इसके आगे भी अगर किसी का दिमाग चल रहा है तो कोई यहाँ पे सोच सकता है। सर वो डिनोमिनेटर को टी स्क्वायर मान ले तो चलेगा। टी स्क्वायर, मगर कॉट कोसेक का जो डिफरेंशिएशन है ना, कोसेक 2x -1 को अगर आप टी स्क्वायर कोसेक लेते, स्क्वायर का cot x नहीं होगा सर, कोसेक स्क्वायर का cot ये x। दिया है ना हाँ तो कोसेक का, कोसेक का तो कोसेक 2x माइनस कॉट आता है ना, कॉट 2x इंटू 2 -0 इक्वल टू 2t dt। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो माइनस कोसेक 2x कॉट 2x इक्वल टू t dt, ये है। मगर कॉट 2x तो आपके पास है, कोसेक तो है ही नहीं, हाँ है ना। तो अगर आप करते भी हो तो कॉट तो 2x वो की जगह पे, हाँ, एक सेकेंड में थोड़ा सा इसको भी एक्सटेंड करके दिखा दे रहा हूँ आपको। कोसेक 2x हो जाएगा। तो अगर आप ऐसे करते भी हो तो इसकी जगह पे t dt डिवाइडेड बाय कोसेक, तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर लेके आओ, माइनस भी है ना, या माइनस ऊपर ले लो, कोसेक की जगह आप टी स्क्वायर +1 लिख सकते हो।
ठीक है। और जो बचा हुआ टर्म है हाँ इसकी जगह पे अगर आप रूट लोगे तो आपको t मिलेगा, t से t कैंसिल आउट हाँ हो जाएगा, माइनस डी टी बाई टी स्क्वायर टी प्लस वन स्क्वायर देगा। प्लस वन, तो वो ऑप्शन में मैच नहीं करेगा शायद। हाँ सर हाँ बेटे तो बोलो। वो रूट ओवर 1 + sin 2x है ना, उसको सर 1 - sin 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करे। चलो वो भी कर लेते, मगर आप इसको हमने जो इसको हाँ एक सेकेंड ना, तो अगर वो ये ऐसे बन रहा है ना तो यहाँ से देखो आपका आंसर बन जाना चाहिए था, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा जिस तरह से ऑप्शन हमारी। में नहीं मैच हो पा मगर रहा। आप एक बार फिर से देखो तो इसको यहाँ से ये दिया है, ये दिया है, ये किया, ऐसा किया है, ठीक है। आपने कोसेक लिया, कोसेक से आपने -1 कोसेक एक्स -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये कोसेक स्क्वायर बनेगा, -1 होगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर कोसेक होता है, तो यहाँ से कॉट स्क्वायर आया, कॉट 2x आया, और यहाँ पे कोसेक एक्स -1 होगा, ठीक है। आपने उसके बाद कोसेक एक्स -1 की जगह पे टी स्क्वायर ले लिया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको माइनस मिलेगा, कोसेक मिलेगा, कॉट मिलेगा, 2 मिलेगा, माइनस इसका 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा। फिर अगर आपको कोसेक चाहिए, यहाँ से आपका ने ये टर्म लिखा, 2 से 2 कैंसिल आउट किया, माइनस आया, कोसेक आया, कॉट आया, टी डी टी आया, तो टी डी टी बाई कोसेक आ जाएगा माइनस के साथ, क्योंकि कॉट 2x दिया हुआ है। तो यहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट किया, माइनस ऊपर ले लिया, टी डी टी हुआ, कोसेक आया, और उस वाले टर्म की जगह टी स्क्वायर मैंने पुट कर दिया, तो वहां पे टी स्क्वायर हो गया, और यहाँ से कोसेक का वैल्यू निकालने के लिए मैंने टी स्क्वायर प्लस 1 कर दिया, तो ये आपका डी टी टी इस तरह से हो गया। तो माइनस ऑफ, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूँ तो tan इनवर्स ऑफ टी आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ टी अगर आता है तो माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ टी, वो भी कर लेंगे, एक बार मैं इसको प्रोसीड करके देख रहा हूँ कि क्या देगा। तो टी वाला वैल्यू की का मतलब है रूट ओवर कोसेक 2x - 1, टी का वैल्यू मतलब ये है। तो ये टर्म बना कहाँ से था, ठीक है, इस वाले टर्म को आप 2 sin x cos x -1 1 - sin 2x बाई sin 2x, इसको आप tan इनवर्स ऑफ रूट ओवर 1 - sin 2x डिवाइडेड बाई sin 2x लिख सकते हो, वो पहले से वही था, sin स्क्वायर x cos हो जाएगा डिवाइडेड बाई sin 2x। ठीक है, आने के लिए यहाँ से भी हम कुछ कर सकते हैं, चलो आगे बताओ क्या कह रहे थे। जो रूट ओवर नहीं है, रूट ओवर 1 + sin 2x डिवाइड हाँ बाय sin 2x, उसको सर 1 - sin 2x से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो सर बन जाएगा, पूरे का पूरा आंसर आ गया मेरा। यहीं पे अगर रैशनलाइजेशन कर दे तो ये 1 - sin स्क्वायर 2x हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में आपका 1 - sin 2x होगा, और √2 ऊपर आ जाएगा, और इसके साथ में आपका रूट ओवर sin 2x हो जाएगा। तो यहाँ से cos आएगा, cos 2x होगा, √2 होगा, और यहाँ पे रूट ओवर 1 - sin 2x होगा, और इसके साथ में sin 2x होगा, है ना। हाँ सर। तो sin 2x की जगह पे आपने दोनों में से किसी भी एक वैल्यू की जगह पे, तो ये क्वाड्रेटिक बना लिया अंदर। नहीं सर, वो 1 - sin 2x रूट को सर t मान लिया, बाद में सर डिफरेंशिएशन कर दिया। अगर इसको आपने t लिया है तो ये माइनस ऑफ cos 2x सर रूट इंटू ओवर 2, ले लो, इसलिए आसानी हो जाएगी। पूरे रूट का ही साथ लिया है आपने। हाँ सर, वो डिवाइड आ जाएगा ना सर, हम t लेंगे तो। चलिए, इसकी जगह आपने t ले लिया, तो ये 1/2 रूट 1 - sin 2x ये हो गया, और साइन का डिफरेंशिएशन इसका 0, और cos 2x हो गया, और इसका cos 2x के साथ में 2 आ जाए, 2 आएगा, dx आएगा, dt आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस ऑफ cos 2x
डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस साइन 2x dx इक्वल टू dt। तो इतना वैल्यू आपके पास दे रखा है, तो यहाँ से इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर आएगा। तो 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू साइन 2x हो जाएगा। साइन 2x इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन √2 और माइनस साइन cos 2 का पूरा वैल्यू dt डिवाइडेड बाय साइन 2x मीन्स 1 माइनस टी स्क्वायर। तो माइनस √2 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाय रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर। जी, और t की जगह पे ये वैल्यू सही है, बहुत बढ़िया बेटा। 1 माइनस साइन 2x, तो माइनस √2 साइन इनवर्स ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर करोगे तो रूट ओवर साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो साइन x, अब आप ये देखो यहाँ से भी दो आंसर पॉसिबल हो सकते थे, एक तो साइन x माइनस कॉस x, एक कॉस x माइनस साइन x, है ना। मगर वो एंगल पे डिपेंड करता है कि आपका हाँ एंगल सर। क्या है। तो अभी तो दोनों में कंफ्लिक्ट नहीं है। देखो अगर आप ऊपर देखोगे तो √2 वाला एक ही ऑप्शन है ऐसा। अगर यहाँ पे cos x माइनस साइन एक्स भी दिया होता, जैसे ये एक ऑप्शन है, तो इसमें तो √2 है नहीं, ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता प्लस वाला। ठीक है, तो अभी क्या है, माइनस को हम इस हिसाब से एडजस्ट कर देंगे। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख रहे हैं, ठीक है। जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिख रहे हैं, आप इसकी जगह cos x माइनस साइन एक्स भी लिख सकते हो। माइनस को इसी हिसाब से एडजस्ट कर दोगे, इस जो आपका आंसर आ रहा है ना उसके हिसाब से। तो इसकी जगह पे आप इसको इनिशियली cos x माइनस साइन एक्स भी लिख सकते थे। तो फाइनली ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स हो सकता है। इसे एडजस्ट कर सकते थे क्योंकि यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है आपके आने की। बहुत बढ़िया बेटे। चलिए एक मैं भी बताता हूँ इसमें कि आपने जो ये किया है इसमें और क्या किया जा सकता था। जो ये टर्म आपके पास आ रखा है, ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स था और डिवाइडेड बाय रूट ओवर साइन एक्स और कॉस एक्स था, ऐसा था ना बेटे। अब आप ये देखो ना, मान लो कि अगर मेरे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स दिया है, ठीक है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बोलो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। साइन का कितना हो जाएगा, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स, cos x। ऐसा ऐसा हो जाएगा ना, ठीक है। हाँ अब जो ये हाँ डिनोमिनेटर सर। में ये टर्म आपके पास आ रहा है ना, मैं इसको ऐसा बना दूंगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर करता हूं तो आपको साइन स्क्वायर एक्स मिलेगा प्लस कॉस स्क्वायर एक्स मिलेगा और इसके साथ माइनस ऑफ 2 साइन एक्स कॉस एक्स मिलेगा। तो ये 1 हो गया, 1 माइनस 2 साइन 2x हो गया, ठीक है। साइन 2x वाले टर्म को इधर ले लो, सॉरी साइन 2x है, साइन 2x को इधर ले लो, तो ये 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है, ठीक है। अब क्योंकि रूट है तो आप इसका रूट ले लो, तो फाइनली यहाँ से आपको क्या मिलेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, रूट से मल्टीप्लाई कर दो तो √2, तो ये आपका रूट ओवर साइन 2x हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको रूट ओवर 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर मिल जाएगा। अगर आप इसकी जगह टी लोगे तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ जाएगा ना ऊपर वाला,
ऐसा हाँ होगा। सर। हाँ तो आप ये देखो यहाँ से आपके पास डायरेक्टली क्या मिलेगा, 2 dt/√1 माइनस टी स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टी, 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ टी, टी की जगह वैल्यू लिख लो। ठीक है, तो आप इस तरह से भी अप्रोच कर सकते थे इसको। हाँ सर। ठीक है, चलिए। ln ऑफ x माइनस ऑफ 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस ln ऑफ x का होल स्क्वायर, उसका भी होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसको बताना ये क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी, बी ऑप्शन है ln ऑफ x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ln ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस सी, x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर प्लस सी, ऑप्शन डी है x e की पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सोचिए तो। क्या सोच रहे हो बताओ, उस हिसाब से करते हैं। सर ln x को t लेके कर लिया। ln x को t लिया, बहुत बढ़िया। ln x को t ले लेते हैं, सही है। तो ln x को t लेंगे तो यहाँ पे आने वाला टर्म t माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्या करते हैं, वो फर्स्ट का 1 t² -2t + 1 होगा तो 1 + t² को उस ये t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2t + 1। हाँ तो t² और प्लस t² + 1 को क्लब कर देंगे और उसके नीचे डिनोमिनेटर रख देंगे और -2t के नीचे डिनोमिनेटर। ऐसा। हाँ अभी बोलो। एक लाइन में आंसर है इसके बाद तो। सर वो ex का फॉर्मूला रहता है f डेक्स x इंटू, वो वाला लगा देंगे। सर ये फर्स्ट टर्म है ना, वो उसका डेरिवेटिव सेकंड टर्म है। सेकंड, राइट। इसका डेरिवेटिव कौन सा टर्म है, ये टर्म। हाँ वो इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो -1 बाय ये आएगा और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये आएगा, है ना। तो आपका जो आंसर है वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा,
e की पावर t डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस c। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया बेटा। एक मिनट सर। ओ सॉरी, चलो लिख दूं। चलेगा। हो गया। हाँ सर हो गया। x की पावर 1/4 1 प्लस रूट ओवर x इक्वल टू a x टू द पावर 1/4 b x टू द पावर 3/4 4 tan इनवर्स x की पावर 1/4 प्लस c, ऐसा आ रहा है। ठीक है, अगर हम इधर से थोड़ा सा आइडिया लेना इस तरफ से, सर x की वैल्यू सर t की पावर 4 ले ले तो। हाँ सर। x की वैल्यू क्या ले लें, t की पावर 4 ले लें। तो अगर ऐसा लेते हैं तो यहां से आपको t मिलेगा और 4 dx इक्वल टू 4t क्यूब dt मिलेगा डिवाइडेड बाय 1 प्लस t स्क्वायर, है ना, ऐसा हो जाएगा। हाँ हाँ सर। इसके बाद तो आप जानते हो t की पावर 4 -1 प्लस 1 कर दो। हाँ ठीक है, तो ये आपको टी स्क्वायर -1 और टी स्क्वायर प्लस 1 देगा, 1/1 प्लस टी स्क्वायर 4, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, टी स्क्वायर -1 हो गया प्लस 1, ये tan इनवर्स ऑफ टी दे देगा। बहुत बढ़िया, तो क्या आ जाएगा आपका 4 आएगा, टी क्यूब बाय 3 आएगा माइनस, अच्छा ये तो अभी हमने माइनस किसी टी को बताया सब सब पुट करिए। ठीक है, तो 4 आ गया, टी क्यूब बाय 3 आ गया माइनस माइनस टी 1 है तो टी आ जाएगा प्लस टेन इनवर्स और है। प्लस 4 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ टी प्लस सी, 4/3 टी क्यूब, तो टी की पावर, टी क्यूब का मतलब हो गया आपका x की पावर 3/4 शायद। हाँ माइनस टी का मतलब हो गया आपका x की पावर 1/4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स, यहाँ पे आपका इसके साथ है ना 4/3, 4 आएगा, ये आएगा प्लस सी, तो देख लो माइनस ऑफ 4 है a का वैल्यू और b का वैल्यू
4/3, ठीक है। तो माइनस ऑफ 12 प्लस 4/3 माइनस 8/3 डी ऑप्शन। हो गया। हाँ सर। हाँ सर। जितने क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं ये क्वेश्चन को आप 2-2 3-3 बार प्रैक्टिस करोगे बेटे। हाँ सर। सर वो x की पावर 5 लिखा है। हाँ 5 है। x की पावर 5 e टू द पावर x स्क्वायर dx e x स्क्वायर x to the power 4/2 minus x square minus 1 dx sorry plus c e x square x to the power 4/2 plus x square minus 1 plus c e x square x की पावर 4/2 minus x square plus 1 c e x square x to the power 4/2 plus x square plus 1 plus c। एक्स स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो पहले एक्स स्क्वायर को क्या बनाना पड़ेगा? एक मिनट सर। हाँ हाँ करो आप लोग। एल एन टी का इंटीग्रल है कोई? ln ऑफ t का, ln t का है बिल्कुल है बेटे। एल एन ऑफ टी का होल स्क्वायर सर, एल एन टी का ln होल ऑफ t स्क्वायर। होल स्क्वायर का नहीं है, ln t का आप निकाल सकते हो, तो स्क्वायर का नहीं है। हाँ सर। क्या किया आपने? सर ई की पावर एक्स स्क्वायर है ना, उसको सर टी लेके e की पावर x स्क्वायर को बेटे एक्चुअली क्या है ना, आप देखो आज के बाद एक चीज याद रखना, आपको e की पावर x का ना इंटीग्रेशन पता है, आया ना? हाँ सर। हाँ e की पावर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है क्या? नहीं। नहीं ना, तो आप पहले जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है, जैसे मान लो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाए या लॉग ऑफ एक्स की पावर 3 ऐसे करके मिल जाए, तो आप पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, जैसे ln ऑफ एक्स में, साइन एक्स में या साइन टी, इस तरह से, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपका काम होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसके बाद वो सिंप्लीफाई हो या ना हो वो अलग बात है, मगर पहले आपको ये स्टेप करके तो रख देना है।
कि यहाँ पे आपका e की पावर x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर की जगह आप t ले लो, ठीक है। तो यहाँ से आपको 2x dx इक्वल टू dt मिल जाएगा। तो ये x की का होल स्क्वायर हो गया, e की पावर x स्क्वायर हो गया, x dx हो गया। तो इसकी जगह t लेंगे तो ये t स्क्वायर होगा, e की पावर t है, और x dx की जगह आप dt/2 ले सकते हो। इसे तो सॉल्व करना आता है मुझे। आइलेट यूज कर हाँ देंगे सर। इसे आइलेट लगा के सॉल्व कर सकते हैं, हाँ है ना। हाँ, तो ये चीज ना, आप ये बात हमेशा याद रखना कि आप ना जो भी आपको कोई क्वेश्चन ऐसा मिल रहा है जिसका इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो आप कोशिश करो कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। वो साइन हो सकता है, ln हो सकता है, जैसे e आ गया, इसकी जगह कुछ और टर्म हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो e की पावर 10x आ जाता, तो मैं नहीं जानता, तो मैं 10x की जगह t ले लेता, ठीक है। हाँ सर। इसके आगे कर लोगे आप, कर ही लो, जब इतना कर लिया तो हाँ सर, कर कर दी। लिया होगा ना। कुछ आपको फॉर्मूला याद है यहाँ का e की पावर समथिंग में, e की पावर t fx माइनस f डैश x प्लस f डबल डैश x, कुछ याद आ रहा है क्या ऐसा कुछ? हाँ सर। डिनोमिनेटर में भी कुछ आता था? नहीं। चलिए, तो डायरेक्टली देख लो, डायरेक्टली पता चल जाएगा आपको। यहाँ से ऐसे करके आपके टर्म्स प्लस माइनस में जा रहे थे, तो यहाँ पे अभी इसकी जगह पे टी स्क्वायर है, तो 1/2 e की पावर t बाहर ले लो। पहले fx लेना है, तो fx आपका टी स्क्वायर है, फिर इसका डिफरेंशिएशन लेना है, और फिर उसका भी डिफरेंशिएशन ले लेना है, तो आपको 2 मिल जाएगा। तो e की पावर t t²/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, t आया, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 1 आया, और t देख लो कितना है, x², e x², x की पावर 4/2 x² प्लस 1, ऑप्शन सी, है ना। तो इस वाले केस में जब e और समथिंग आएगा, तो उसमें आप आइलेट मत लगाओ, आप डायरेक्टली ऐसे कर लोगे। अगर ये कंपटीशन के लिए आप बोर्ड में आपको आइलेट लगा के ही करना है, कंपटीशन मतलब बोर्ड में आप डायरेक्टली ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ सर। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन ln of x divided by x cube dx equal to 1 by x square a plus b ln of x plus c, then a plus b equal to minus 1/4 minus 1/2 minus 3/4 minus of 1. ln of x divided by x cube dx 1 by x square a plus b ln of x plus c.
क्या सोच रहे हो ये बताओ मुझे। तो वो एलएन को कुछ आप ना थोड़ा इधर से, अब देखो एक अप्रोच आप ऐसा भी लगाना शुरू करो कि यहाँ से इसका आइडिया लो, है ना? सर एलएन एक्स बाई एक्स स्क्वायर को सर कुछ मान के सॉल्व करे, टी मान के। आप ये देखो, ये इसके टर्म है, यहाँ से कुछ आइडिया मिल सकता है आपको? a बाई एक्स स्क्वायर और b ln ऑफ एक्स एलएन एक्स बाई एक्स स्क्वायर को सर टी मान के करे तो ln ऑफ एलएन एक्स बाई एक्स स्क्वायर ln x बाई एक्स, इसको टी मान के। इसको t ले लें। हाँ नहीं, नहीं, कुछ और सोचो तो वो उसमें आइलेट लगा दे तो आइलेट लगा दे। एक्स की पावर से ऊपर चले जाएगा तो एक्स की पावर -3 इंटू एलएन एक्स इंटू डी एक्स। आपने इस तरह से सोचा होगा ना, x लिया होगा, एक्स स्क्वायर ले लिया होगा। ln x की जगह पे कुछ लेते तो dx इक्वल टू dt हो जाता है, e की पावर t dt। सर हाँ बेटा, सी ऑप्शन आ रहा है। सी ऑप्शन आ रहा है, चलिए देखते हैं। ये e आ गया, ऐसे लिया, है ना? तो यहाँ पे ln x की जगह आपने t लिया है, तो यहाँ पे आपको et और dt मिल रहा है। ln x की जगह आप t ले लो, जो बचा हुआ x क्यूब है, x क्यूब का मतलब हो गया e की पावर 3t, e की पावर 3t। यहाँ t है, ये e की पावर t माइनस 3t dt, इंटीग्रेशन माइनस 2t dt। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन तो अभी पढ़ा आपने, आया ना? पढ़ा ना? अब इसकी जगह पे आप कुछ ले लो, समझेंगे है ना? माइनस ऑफ जैसे 2t है तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जैसे z ले लो, तो अगर आप माइनस ऑफ 2t की जगह पे z लोगे तो आपको माइनस ऑफ 2 dt इक्वल टू dz मिलेगा। तो यहाँ से आपका, तो t का जो वैल्यू है t इक्वल टू माइनस ऑफ z बाई 2 आ गया, इंटीग्रेशन माइनस z बाई 2, t का वैल्यू पुट कर दिया और e की पावर इसकी जगह पे आपने z पुट कर दिया और आपका dt की जगह पे dz डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 2 लोगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 1/4 आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ dz इंटू z और dz। तो अगर e z के फॉर्म में है तो आपको डिफरेंशिएट करना है भाई, 1/4 लेना है, e की पावर z लेना है, z आएगा, फर्स्ट में fx आएगा, दूसरे में fx का डिफरेंशिएशन आएगा। ये तो आता है fx, जब e की पावर में समथिंग होता है तो fx आता है, f डैश ऑफ x आता है ना? ठीक है, तो
तो ये 1/4 हो गया, z आ गया e की पावर z माइनस ऑफ 1/4 ez। अब आप वैल्यू पुट कर दो, 1/4 z कितना है, z है हमारा आगे z सी आएगा। माइनस ऑफ 2t, तो माइनस ऑफ 2t और फिर उसके बाद ई जेड कहाँ गया अपना e की पावर z, तो e की पावर z कहाँ है अपना e की पावर z, e की पावर z का मतलब हो गया e की पावर माइनस 2t और t कितना है, t है ln ऑफ x, तो e की पावर माइनस 2 ln ऑफ x, तो e की पावर ln ऑफ x की पावर माइनस ऑफ 2, तो x की पावर माइनस ऑफ 2, तो इतना इंटू x की पावर माइनस ऑफ 2 माइनस 1/4 x की पावर माइनस ऑफ 2, तो t की जगह पे वैल्यू पुट कर दो, 1/4 माइनस ऑफ 2 इंटू ln ऑफ x, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, माइनस 1/2 ln ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 1/x स्क्वायर प्लस c। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, a का वैल्यू हो गया माइनस 1/4, b का वैल्यू हो गया माइनस 1/2, दोनों को ऐड करना है, सी आएगा। माइनस 1/4 माइनस 2/4 माइनस 3/4। अच्छा और कुछ कर सकते थे क्या, कोई दूसरा तरीका, कोई कुछ बता रहा था, मैंने आईलेट। तो आईलेट से किया। आइलेट से किया, हाँ मैंने भी। आइलेट से किया, बहुत बढ़िया। मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ इसको करने का ना, ठीक है। एक मिनट है। हाँ हो गया। ठीक, देखो कई बार क्या होता है ना, जब कंपटीशन के लिए यूज किया जाता है तो कंपटीशन में आप बार बार ऐसा मेथड यूज नहीं करते हो। एक्चुअली क्या है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंटीग्रेशन बहुत लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि 70 से 80% जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप डिफरेंशिएशन करके सॉल्व कर सकते हो। ये जो टर्म है आपका, सही है ना, अब इंटीग्रेशन के कंपैरिजन में डिफरेंशिएशन इजी है हमारे लिए। ये जो टर्म है इसका रिवर्स प्रोसेस क्या होगा, है ना, ठीक है। आप ये देखो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो क्या मिलेगा, ln ऑफ x डिवाइडेड बाय x क्यूब मिलेगा कि नहीं, आया ना। अरे इंटीग्रेशन हाँ। डिफरेंशिएशन दोनों रिवर्स प्रोसेस है तो दोनों हाँ, हटेंगे। हाँ सर। यहाँ पे आपके पास a बाई एक्स स्क्वायर है, तो a बाई एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है ना, a बाई एक्स स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये x की पावर माइनस 2 है, तो माइनस ऑफ 2 और x की पावर माइनस ऑफ 3, ठीक है। माइनस ऑफ 2 का अगर डिफरेंशिएशन करना ऐसा होगा, प्लस ये d बाई डी एक्स ऑफ b टाइम्स ऑफ ln ऑफ x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, तो ये a माइनस ऑफ 2 a बाई एक्स क्यूब है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मैंने कहा था आपसे कि पहले ऊपर वाले टर्म का डिफरेंशिएशन होता है ना, ये राजा है, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1 बाई एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे माइनस ऑफ ln ऑफ x ऐसे ही लिखोगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का प्लस हो जाएगा, है ना, 2x आएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका, x की पावर 4, तो आप देखो क्या मिला, माइनस ऑफ 2a बाई एक्स क्यूब प्लस, हाँ सर। इससे ये कैंसिल आउट होगा, तो x से x कैंसिल आउट होगा तो b बाई एक्स क्यूब माइनस ऑफ b ln ऑफ x इंटू 2, x से x कैंसिल आउट हुआ, x क्यूब आएगा, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। और ये ln ऑफ x बाई एक्स क्यूब के इक्वल है, तो इसका मतलब भाई कोफिशिएंट तो दोनों का इक्वल होना चाहिए। हाँ सर। तो इसका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे वो कितना है, माइनस ऑफ 2b है, ln बाई एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 2b है। वैसे तो आप एक्स क्यूब कैंसिल आउट कर सकते हो, तो 2b वाला जो टर्म है माइनस ऑफ 2b इक्वल टू 1 हो गया,
तो यहाँ से हाँ। b का वैल्यू हो गया -1/2। अब ये वाला जो टर्म है इसको तो जीरो होना पड़ेगा, है ना। तो b - 2a = 0, तो b = कितना हो गया 2a। और आपका तो b का वैल्यू -1/2 है, तो इतना इक्वल टू 2 है, तो a का वैल्यू हो गया -1/4। तो a प्लस b चाहिए था आपको, तो -1/2 -1/4, तो -1/4, ठीक है। तो एक मेथड आपके हाँ। पास ये भी है, ठीक है। मगर एक्चुअली क्या होता है कि ये ना बहुत टाइम से अप्लाई किया जा रहा है, तो अब थोड़ा ना आईआईटी वाले चालाक हो गए, जो प्रोफेसर हैं ना, जो पेपर बनाते हैं। अब कई बार क्या होता है, वो क्वेश्चन ऐसा देते हैं ना कि आप डिफरेंशिएशन करते करते फंस जाओगे। क्लियर है? हाँ सर। हाँ। हाँ सर। तो मेरे टाइम पे जैसा था ना, तो मेरे टाइम पे डिफरेंशिएशन कर दो हो जाएगा, ऐसा था। फिर मैंने धीरे धीरे ऐसे देखा कि भाई आपका 2015 के बाद से ना, उसके बाद क्वेश्चन धीरे धीरे टफ होने लग गया। अब डिफरेंशिएशन करना ज्यादा टफ हो जा रहा है, बजाय किसके कि अगर आपको इंटीग्रेशन का कोई ट्रिक पता है। तो ये एक अल्टरनेटिव है, मगर इसी के भरोसे हमको नहीं बैठना है, ठीक है। तो हमें हाँ। जो जहां पे लग जाए भाई, कई बार ऐसा होता है कि इजी क्वेश्चन आ जाए डायरेक्टली लग जाए। जैसे अभी लास्ट लास्ट ईयर से, मतलब लास्ट 2-3 ईयर की अगर मैं बात करूं, तो पेपर का जो लेवल है वो बहुत गिरा दिया गया है। और अब क्वेश्चन पेपर ऐसा बनाया जाता है कि भाई जो बच्चा कोचिंग ना करे ना, वो भी कर पाए, अटेम्प्ट कर पाए। तो इस वजह से क्या है कि क्वेश्चंस का लेवल वो आपका एनसीईआरटी आरडी शर्मा लेवल इस तरह से आपको रख रहे हैं, थोड़ा सा क्रिटिकल रख रहे हैं, बस और कुछ नहीं। तो अभी ये सब चीजें अप्लाई किया जा सकता है। बीच में कुछ फेज ऐसा आया था जहाँ पे आप अप्लाई नहीं कर पाते थे, तो अब फिर से वही फेज आ गया जहाँ पे आप ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास 3 अलग अलग मेथड है, हाईलाइट कर सकते हो, डिफरेंशिएशन कर सकते हो। अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए, उसको भी मैं डिफरेंशिएशन से ट्राई कर सकता था। तो आपको जो क्वेश्चन है स्क्रीनशॉट तो आपने लिया ही हुआ है, तो आप उसे एक बार डिफरेंशिएशन से ट्राई करके देखना, हाँ ठीक है बेटे। चलिए, जितना हाँ। पढ़ाया समझ में आया? किसी को कोई डाउट? नहीं नहीं। सर। चलिए ठीक है बेटे, इतना ही करते हैं। बाय बाय। बाय सर। बाय सर।